स्वागत है दोस्तों आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग फिर से लेकर आए हैं क्या एसडी यादव मैथ। जो आज हम चैप्टर को स्टार्ट किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा, जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट टाइप था उसमें कुछ क्वेश्चन को किए थे, तो उसके आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको 1 सेकंड लगेगा करने में क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पर, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में यही कहा, यदि सात क्रमिक सम पूर्णांकों का योग, कितने? 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग दिया है 140 है, तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है? पहली बात तो 7 कहा सम पूर्णांक, अगर आप इसको यक्स से लगाएंगे, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 7 यानी 8 6 फिर 8 ऐसे करके लगाएंगे, 7 डाटा को रखेंगे। ऐसे करने में आपका बहुत टाइम खराब होगा और क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे समय के अंदर। तो हम आइए आपको बताते हैं कैसे फास्ट करना है। इनका योग कितना कहा है? 140। ध्यान से देखिए 140 इनका योग कहा, कितने सम? 7। जो जितने सम कहे या जितने अंक कहे उसी से भाग कर, तो 7 से कहा था, कितने से कहा था? 7 क्रमिक, तो हमने 7 से भाग कर दिया तो कितना आ गया? 7 से भाग किया कितना आ गया? 20। तो ये जो आया ये क्या आया? मिडिल टर्म होता है। क्या होता है भाई? मिडिल टर्म का मतलब माध्य निकल के आता है। क्या माध्य निकल आता है? तो माध्य संख्या हमारी क्या हो गई? 20। अगर हमारी माध्य संख्या 20 हो गई, यहां से देखो अगर हमारी 20 संख्या है तो इसमें कितने कहा? 7 है, तो ये एक हो गई, इसके बाद 3 संख्या होगी, इसके बाद 3 संख्या होगी, और इसके पहले भी कितनी संख्या होगी? 3। तभी तो ये कुल मिला के कितनी संख्या हो गई? 7 है। अब देखिए इसके पहले कितना हुआ? इसके पहले हुआ कितना? 18 होगा। इसके जस्ट पहले यहाँ से ये माध्य संख्या है, इसके पहले 16 होगा, फिर कितना होगा? 14। उसके बाद कितना होगा? 22। 22 के बाद कितना होगा? 24। 24 के बाद 26। क्यों? क्योंकि हमें सम संख्या कहा है। इन सब संख्याओं का योग कितना है? 140। अगर जोड़ लेंगे तो 140 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये कहा हमसे सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताइए। क्या? सबसे बड़ा सम पूर्णांक बताना है। तो बताओ सबसे बड़ा इसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? इसके नीचे आएंगे तो कम होगा, इसके ऊपर जाएंगे तो हमारा बड़ा डाटा आएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या आ गया? 26 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा सबसे बड़ा डाटा क्या होगा? आंसर 26 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए आपका आंसर कितना आया? 26। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तब ये इतना आएगा आपका आंसर। मैं कहता हूं, मैंने आपको कहा कि 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन को करने में, 1 सेकंड लगेगा, तो इसको भी मत करो, इसको भी मत करो। हम बता रहे हैं, आपको कहा 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का संख्याओं का योग कितना? 140 है। तो क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ा डाटा आपको बताना है कितना? 26। तो आप मन में भाग करिए, 7 से कितना भाग कर दीजिए? 7 से 140 में भाग किए कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसके 3 डाटा जाइए आगे, आप जाएंगे तो 20 के बाद 22, 24 के बाद क्या आ जाएगा? 26। वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन में यही कह रहा है, 7 क्रमिक विषम, 7 क्रमिक विषम पूर्णांक पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। आपकी बार 7 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग कहा। तो चलिए कुछ मत करिए, आप भाग करिए, 133 दिया है तो इसमें कितनी क्रमिक है? 7। 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम कितना हो जाएगा? 7 हो गया होगा। उसके बाद कितना बचा? कितना बचा भाई? इससे आप भाग करेंगे, 7 ही तो कहा भाई। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योग 133 है, सॉरी यहाँ पे 133 लिख लीजिए। ठीक है, 133 आप भाग करेंगे कट जाएगा, फिर भाग कर देंगे 7 9 कितना हो जाएगा? 63। तो माध्य संख्या हमारी कितना निकल के आ गई? 19। कितना आ गया? माध्य संख्या हमारी 19 आ गई। अब क्वेश्चन में ये कहा, क्वेश्चन में कहा तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बताइए, विषम पूर्ण संख्या। तो यहाँ से बताइए 7 संख्याओं कहा था, हम यहाँ पे 19 रखेंगे। अब देखिए हमारी माध्य संख्या है, इसके बाद 3 संख्या होगी, और इसके पहले भी कितनी संख्या होगी? 3। हमसे छोटी कहा था, हम इसके पहले आएंगे, बड़ी कहा तो इसके ऊपर जाएंगे। तो हमें छोटी कहा था, हम छोटी के पास आएंगे। देखिए हमारा क्या है? क्रमिक हो, और इसके पहले क्या आएगा? विषम 17 आएगा। ठीक है ना, 17 के पहले क्या आएगा भाई?
17 के पहले क्या आएगा आप बताइए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि विषम है, विषम संख्याएं हैं। उसके बाद आपका कितना आ जाएगा 13। तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी आ गई भाई 13 आ गई। कौन आई 13 आ गया, तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 13। ठीक है ना, नोट कर लीजिए यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी आ गई 13। तो 13 आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हुए चलिए, बहुत ज्यादा इसमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आइए अगला जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को समझिए करिए। कहा तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है। तीन क्रमिक तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग, यानी तीन लगातार संख्याओं का कुल योग क्या है 100 यानी सॉरी 1350 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग होगा कितने क्रमिक, कहा तीन क्रमिक। जितने क्रमिक का कहेगा उसी से भाग कर दीजिए। अच्छा संख्या कुल कितनी थी 1350, 1350 से हम ये कहा तीन क्रमिक, तो तीन से हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माध्य संख्या निकल के आएगी 3 चौके 12 3 5 15, यानी माध्य संख्या कितनी निकल के आ गई 450। माध्य संख्या आ गई 450। अब वो भी कहा पूर्ण संख्या लगातार हो, कैसी संख्या हो लगातार संख्या हो। तो हम यहाँ से आप बताइए तीन क्रमिक पूर्ण संख्या, अगर ये बीच वाली संख्या 450 है तो इसके बाद एक होगी, इसके पहले, तो इसके पहले कितनी होगी 449 होगी, और इसके पहले इसके बाद कितना होगा 451, 451 हो गया। क्यों, क्योंकि ये हमारी माध्य संख्या है, ये हमारी माध्य संख्या, इसके पहले एक संख्या 449 आ गई, इसके बाद 451 हो गई। अब क्वेश्चन में कहा सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, तो इन दोनों का योग, तो यहाँ से हम इन दोनों का क्या कर लेंगे भाई योग करेंगे। जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे 9 1 10 हो जाएगा, 0 बचा। यहाँ पे 5 4 9 10 एक कितना हो जाएगा 0 1 बचा। यहाँ से 4 4 8 है कितना हो जाएगा 900। तो इन दोनों का योग कितना आ गया भाई 900। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग कितना आ गया 900। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 से गुणा करके बनी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। कहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200, 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। अच्छा ये बताओ, चलिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ जानकारी बताते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना है 98 से शुरू करते हैं, 98, 98 के बाद क्या हो जाएगा आपका 99, ठीक है। उसके बाद 100 हो जाएगा, 100 के बाद 101 होगा, फिर 102 होगा, इसी पर रोक देते हैं। अब देखो 200 में होने में क्या होता है 100 एक डाटा होती है, 100 एक डाटा होती है, 100 100 कितना होता है 200। तो आपसे 100 के ऊपर का पूछा है, 100 के ऊपर का पूछा है, तो 100 के ऊपर और 200 के बीच में कितनी 3 से विभाजित होने वाली संख्या है उन सभी का योग। अगर आप 3 से भाग कर करके सभी संख्याओं को चेक करेंगे तो क्या होगा, आप कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा भाई 3 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे आप बताइए। तो यहाँ से देखो 100 के ऊपर कब हमें 3 का मल्टीपल मिलेगा, ध्यान से देखिए। एक तो मिलेगा 100 के अंदर कहाँ मिलेगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, यानी इस पर मिल जाएगा। देखो अब इस पे 3 का मल्टीपल नहीं मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे मिलेगा। कहाँ मिल गया 102 पे मिला। कहाँ पर मिला, पहली संख्या में 102 मिला, यानी 3 का मल्टीपल कहाँ मिला 102 मिला। उसके बाद कहाँ पर मिला, अब देखो ध्यान से 200 को आप 300 से 3 से भाग करेंगे, 200 को 3 से कटेगा नहीं। अब 199 भी 3 से नहीं कटेगा, तो कटेगा क्या 198, क्या कटेगा भाई 198। क्यों, आप इसके बाद अगर लिख लेंगे 199, फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 200, ध्यान से देखना, ठीक है। 3 से हमने भाग किया तो ये क्या मिला हमें 100 के ऊपर 102 कटेगा। उसके बाद अब ये कटता हुआ आगे जाएगा, लेकिन लास्ट में कहाँ तक कटेगा भाई 200 तो कटेगा नहीं, 300 तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे 199 भी नहीं कटेगा, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं, इसको लेंगे। तो एक प्रकार से हमारी पहली और लास्ट संख्या क्या आ गई, पहली आ गई 102 और लास्ट संख्या कौन सी कटेगी 198। तो अब हम क्या करते हैं, हम जो फार्मूला लगाते हैं n+1/2, हम इससे नहीं लगाएंगे। n+1/2 लगाते हैं ना, ये फार्मूला
कहते हैं क्या, n प्लस वन अपान क्या 2। तो हम इससे नहीं लगाएंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आइए, हमने आपको कहा पहली संख्या और लास्ट संख्या इनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो पहली संख्या 102, लास्ट संख्या कौन सी कट रही 3 से 198, तो कुल कितना हो जाएगा, इनका योग कर लीजिए, इनका योग कर लीजिए, कितना हो जाएगा 300। कितना हो गया 300, कुल संख्या हो गई 300। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, आप क्या करेंगे, अब ये देखो कि कुल संख्या 3 की मल्टीपल कितनी है, कुल संख्या 3 का मल्टीपल आप बताओ। अब यहाँ से ध्यान से देखो, कुल 200 में, कुल 200 में 3 का मल्टीपल कितना होगा, 3 से भाग कर देंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18, कुल कितनी आई संख्या, 66 संख्या ऐसी आई 200 में जो 3 का मल्टीपल है। अच्छा, जब 66 आ गया 200 में, तो 100 में कितना मल्टीपल होगा, तो 100 में कितना होगा, 3 से भाग कर देंगे 33, 33 संख्या ऐसी होगी जो 100 में क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल 100 संख्या में। तो हमें बताइए, हमें आपको बताना कितना है, 100 के ऊपर और 200 के नीचे, अर्थात 100 संख्याओं के बीच में। तो 100 संख्याओं के बीच में कितनी संख्या मल्टीपल होगी 3 का, सिर्फ 33 संख्या ऐसी होगी जो क्या होगा, ये 3 का मल्टीपल होगा। तो कुल संख्या कितनी आ गई 33, तो यहाँ पे रख देंगे 33 और बटे क्या कर देंगे 2। फिर से समझिए, ये आपके बाएं हाथ का खेल था। क्वेश्चन में 3 का मल्टीपल आप ढूंढेंगे 100 के ऊपर तो 102 मिलेगा, पहली संख्या हो गई, और लास्ट संख्या जाके देखेंगे तो 198 मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से पहली और लास्ट संख्या को हमने ऐड कर लिया, तो कुल में आके हो गया 300। अब देखा 3 का मल्टीपल दोनों के बीच में कुल कितनी संख्या है, तो 100 के ऊपर और 200 के बीच में देखा हमने 33 संख्याएं कितनी है, 3 की मल्टीपल है, बटे क्या कर देते हैं 2। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ से हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150, और यहाँ से करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 के 5, 4 बचा, 15 तिया 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, यानी 4950। ये किसी ऑप्शन में है, तो ये बताइए, ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। कितना आ गया 4950, समझ में आया आपको, नोट करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एग्जाम टाइम में एक क्वेश्चन के 10 टाइप नहीं मिलेंगे, एक ही क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको समझना रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी आपको कहे विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कह दे, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, यन का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, या यक्स का स्क्वायर। अर्थात विषम संख्या कहा तो जितने का कहे उसी का प्राकृतिक संख्याओं का योग कहे उसी का वर्ग कर दीजिए बस। तो यहाँ से 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा है, तो आप क्या करिए 20 का स्क्वायर कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो यानी कितना आ गया 400, ठीक है ना। अगर ऐसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, अगर 10 कहता तो 10 का वर्ग कर देते, कितना आ जाता 100। अगर आपसे 15 का कहता तो 15 15 में 225। अगर 4 कहता प्राकृतिक संख्याओं का योग तो कितना हो जाता विषम 16, ठीक है ना। तो आप कर लेंगे इस तरह से क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, इसमें तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है भाई। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देखिए और समझिए, लगाइए। क्वेश्चन में कहा 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी। आपसे कहा 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत, क्रमागत कितनी संख्या, 3 क्रमागत, जितनी विभाजित से विभाजित होने वाली उससे नहीं भाग करना है, जितनी क्रमागत कहा है, कितनी 3 क्रमागत, ठीक है। तो उस 3 से भाग करिए, उस 3 से भाग करिए, इनका योग कितना है 72। तो इस 72 में हम 3 से जब भाग करेंगे तो माध्य निकल के आता है, क्या निकल के आता है भाई, माध्य। आप लोग पढ़े होंगे एवरेज जिसे कहते हैं, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो माध्य संख्या हमारा कितना आ गया भाई, यहाँ पे 24 आ गया। आप ये बताओ 3 ही संख्या कहा है तो एक संख्या 24 हो गई, जब एक संख्या 24 हो गई तो इसके बाद 3 का मल्टीपल, देखो 3 8 24, अगली संख्या कौन होगी 3 का मल्टीपल, तो यहाँ पे 27 होगी। लेकिन इसके पहले एक संख्या कौन रही होगी, 21 रही होगी 3 का मल्टीपल। तो हमसे यहाँ पे 3 संख्या हमने निकाल दिया और इनको जोड़ लेंगे तो कुल मिला 72 आ जाएगा। कैसे, 20 यहाँ 60 और 7 4 11 1 12, 72 हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे किसका पूछा है,
क्वेश्चन में ये पूछा कि सबसे बड़ी संख्या, तो आप बताओ इसमें 3 का मल्टीपल सबसे बड़ी संख्या कौन है? 27 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या भी? 27। नोट कर लीजिए आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आपने कई तरीके से लगाया होगा, हम आपको बताएंगे दोनों तरीके। पहला क्या है? क्वेश्चन में कहा 101 प्लस 102, ये यानी 200 तक। ठीक है, कहा क्वेश्चन में 101 प्लस 102 प्लस ऐसे करते हुए कहा कि 200 तक, 200 तक का योग बताना है। क्या बताना है भाई? योग। इसको लगाने के लिए एक तो क्या होता है, आप 1 से लेकर पूरा कहाँ तक निकाल लीजिए? 200 तक। उसके बाद आप माइनस कर दीजिए, कहाँ तक की, कहाँ तक कर दीजिए माइनस। उसके बाद आप 100 तक का निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हम एक बार क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक पूरा निकाल लेंगे तो कुल हो जाएगा। उसके बाद उसमें हम घटा देंगे, कहाँ तक? 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक, क्योंकि इसके पहले कौन संख्या आएगी? 100 आएगी। तो 1 से लेकर 100 तक संख्या जब हम घटा देंगे 200 में से, तो क्या निकल के आएगा? हमारा आंसर 101 से लेकर कहां तक का आ जाएगा? 200 के बीच वाला आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसको लगाने के लिए क्या होता है? n प्लस 1 अपान कितना होता है? 2 होता है, माइनस फिर होता है n प्लस 1 अपान क्या होता है भाई? 2। इसी से लगाते हैं। एक बार हम आपको इससे बता दे रहे हैं, उसके बाद इसका जल्दी तरीका कैसे लगाना है इसको भी हम बता देंगे विदाउट फार्मूले का। ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिए, कुल मिला के संख्या कितनी है? 200। हमने यहाँ पे पहले निकाला है कुल संख्या, तो कुल कहाँ से स्टार्ट रही होगी? 1 से। तो 1 से लेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 200, क्या हो जाएगा? कुल संख्या। n का मतलब होता है कुल संख्या कितनी है, n का मतलब कुल संख्या। तो कुल संख्या हमारे पास कितनी है? 200 तक का निकालना है। हमने 200 रखा, इसमें एक जोड़ देंगे 200 में, तो 200 कितना हो जाए? 1 और बटे कितना हो गया? 2 माइनस। अब यहाँ से निकाल लेंगे हम कहाँ तक? यहाँ से हम कहाँ तक निकाल रहे हैं? इसमें से हम घटाएंगे। इसमें से कहाँ तक का घटाएंगे? हम इसके जस्ट तुरंत पहले कौन संख्या आएगी? 100। हम इस यहाँ तक निकाल रहे हैं बस। अगर मैं 1 से लेकर 200 तक पूरा निकाल लूंगा, उसके बाद 1 से लेकर 100 तक मैं इसमें से घटा दूंगा, तो 101 से लेकर 200 के बीच वाली संख्या हमें बचेगी, जो यही तो हमसे पूछ रहा है आंसर में। सही बात है कि नहीं? ठीक है, समझ में आया? तो आइए देखते हैं। यहाँ से हम 1 से निकालेंगे कुल संख्या हमारे, इसके पहले कितनी है? 100। तो हम यहाँ पे रखेंगे 100 और यहाँ पे रखेंगे 100, 101 हो जाए। कितना? 101। ठीक है, गुणा कर देंगे तो यहाँ से 101 आ गया। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले हम 100 तक निकाल रहे हैं, अगर मैं 100 तक घटा दूंगा तो 101 से लेकर 200 तक संख्याओं का योग बचेगा कुल में से। तो चलिए यहाँ पे हम रख देंगे 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना? 100 हो जाएगा। यहाँ से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से बताइए, यहाँ से जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 201 हो जाए, यानी इतना आ गया, 20,100 आ गया। और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 50 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम घटा देंगे, यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। 0 आ गया, उसके बाद 10 10 में से 5 गया, 5 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा? 0। ठीक है, 0 यानी 0 0 ही हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा? 19। 19 में से 5 गया, कितना बचेगा? 14। तो कितना आ गया? 14,050। कितना आ गया भाई? 14,050। किसी ऑप्शन में है? तो यहाँ से ध्यान से देखिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा आंसर? यहाँ से थोड़ा सा मिला लेंगे, यहाँ से देखिए घटाने में कहीं तो दिक्कत तो नहीं हुई है। 2 इतना हुआ था, उसके बाद 50 50 है, घटा लीजिए एक बार चेक कर लेते हैं। 0 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, इस पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? 10 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा है, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तब कितना आ गया? 15,050 आ गया। ठीक है, 15,050 आपका आंसर आ गया, वो भी किस ऑप्शन में है? तो आपका जो आंसर होगा 15,050, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मैं कहता हूं इतना बड़ा सवाल लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है, आइए हम आपको इसका तरीका बताते हैं दूसरा। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कुल संख्या हमारे पास कितना है? 200। कुल संख्या हमारे पास है 200 है। अब ध्यान से देखिए, हम एक ही लाइन में निकाल देंगे विदाउट फार्मूले। कैसे आपको निकालना है? जो संख्या दिया हो कुल, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए और आपको बीच से दिखाए, कहाँ से? बीच से, एक से ना शुरू हो, जैसे इसमें शुरू कर दिया कहाँ? 101 से, तो आपको कुछ मत करिए। हमने आपको पहले भी वीडियो में बता के आए हैं कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़िए। तो आप पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और 101 जोड़ लेंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा? 301। समझ में आया कि नहीं? हमने पहली
और लास्ट संख्या को जोड़ लिया जो क्वेश्चन में दिया रहे, ठीक है, विदाउट फार्मूला कैसे करेंगे, इसको हमने जोड़ लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए उसके बाद ये संख्या जहां से स्टार्ट हुई है, ये जहां से स्टार्ट हुई है बीच वाली संख्या, उसके जस्ट तुरंत पहले संख्या देखो कौन सी संख्या आएगी, तो कौन सी संख्या, 101 की तुरंत पहले कौन संख्या आएगी, 100 आएगी। जो आए, मान लेते हैं आपको कुछ भी संख्या दिया है, उसके तुरंत वाली संख्या को आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए कुल संख्या में से। तो कुल संख्या हमारे पास कितना है, 200 है, कुल संख्या है 200, और यहाँ पे जो दिया इसके तुरंत पहले संख्या कितनी है, 100 है, तो इसको हम घटा देंगे तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 100। इसी संख्या को आप यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका सिंगल लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाग कर दीजिए, कितना आ गया, 50, 50 से कम 50 हो गया, 50 या 150 हो गया। बताओ कितना समय लगा, आप यहाँ से सिंगल लाइन में क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है, कर लीजिए, आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 5 से विभाज्य, 5 से जिसका मल्टीपल कहे हम उसको नहीं लेते हैं, जिससे मल्टीपल कहेगा उसको नहीं लेंगे, हम जो कहता है क्रमागत उसको लेते हैं। कितना कहा, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 225 है। किसका कहा है, 3 क्रमागत कितना कहा है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, जितना क्रमागत कहे उसी से भाग करिए। तो हम यहाँ पे माध्य निकाल लेंगे, माध्य का मतलब एवरेज, तो कितना है, 225 है। 225 को हम 3 से जब भाग करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं 5 से भाग कर, काहे लिए 5 से भाग करोगे भाई, 5 का मल्टीपल आपसे पूछा है ना कि 3 क्रमागत, 3 क्रमागत कहा है आपसे, तो 3 से भाग करिए, यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 से 21, उसके बाद कितना 75, यानी माध्य संख्या आ गई 75, माध्य हो गई 75। तो 5 का मल्टीपल बताओ, 75 है, तो इससे बड़ी वाली कौन होगी, 80 होगी, और एक इससे पहले कौन होगी, 70 होगी। क्यों, क्योंकि ये माध्य है और क्रमागत 3 ही होनी चाहिए, 5 का मल्टीपल, एक 70, तो अगली 75 उससे बड़ी क्या हो जाएगी, 80। अब क्वेश्चन में जो कहे उसी को बता दीजिए। क्वेश्चन में कहा उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन दिखाई दे रही है, 80, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको हम दे रहे हैं, आप लगाइए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। हाँ आइए यहाँ से देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया है, फिर से आ गया ना क्वेश्चन, हमने आपको अभी जैसे बताया 14 नंबर क्वेश्चन जैसे बताया सेम उसी पैटर्न पर है, मैं उसी पैटर्न पे आपको फिर से बताने वाला हूँ, धैर्य बना के रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में कहा 91 प्लस 92 93, कितना कहा है, 91 प्लस 92 प्लस कितना भाई 93, उसके बाद प्लस ऐसे करते हुए गया है, कहाँ तक गया है, 140 तक, प्लस 140 तक का योग बताना है, क्या बताना है, योग। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम, अब यहाँ पे आपको फार्मूले से देखना है ना, आप क्या करिए, एक तो तरीका होता है 1 से लेकर पूरा 140 तक निकाल लीजिए, 140 तक निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके तुरंत कितनी आएगी संख्या, 90। अब उसके बाद 1 से लेकर 90 तक निकालिए, कुल में से 190 तक घटा देंगे तो जो बचेगा यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये तो हो गया फार्मूले से, हमने कहा फार्मूले से हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, आपको स्पीड लाना है, ठीक है ना, स्पीड लाना है। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, हमने कहा पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ लेंगे, तो यानी पहली और लास्ट संख्या को जोड़ेंगे, 9 4 कितना होगा 13, तो कितना हो जाएगा 231, 231 हो गया गुणे, ठीक है, बटे इतना कर लो। अगर आप हमसे मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी दिखाई दे जाए तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को ऐड कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे बटे 2 करके बैठे रहिए आराम से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब क्या करना है वही एक स्टेप कर लो और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है ध्यान से देखिए, 91 के अब जहां से स्टार्ट हुई बीच वाली संख्या, इसके तुरंत पहले आप देखिए कौन सी संख्या आई होगी, तो इसके तुरंत पहले 90 आई होगी, कौन आई होगी 90। तो इस 90 को आप जो आई है इसके तुरंत पहले संख्या जो आई है इसको कुल में से घटा दो, उसके बाद जो आए यहाँ पे लिख दो, वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेना। तो 140 में से हम 90 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 50, कितना आ गया 50, ठीक है ना, कितना आ गया 50। हाँ फिर से देख लीजिए, हमने पहली और लास्ट संख्या को ऐड कर लिया, उसके बाद यहाँ जो स्टार्ट हुई बीच संख्या से उसके तुरंत पहले वाली संख्या को कुल में से घटा करके मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितना आ गया 50। इसी को मैं सॉल्व कर लूंगा तो यहाँ पे कट कर दूंगा, कितना हो जाएगा 25, गुणा करूंगा 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 के 5 हो जाएगा, 2 बचा, 25 3 75, 2 77 हो जाएगा, 7 बचा, 25 दूना 50, 7 कितना हो जाएगा 57। बताओ
समझ में आया कि नहीं आया? आपको 5775 आंसर आ गया होगा, किसी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में है। आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया, ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है, उसको भी देख लेते हैं और सीखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से देखिए और लगातार यहाँ पे बताइए। क्वेश्चन में कहा लगातार चार विषम संख्याओं का योग 208 है। लगातार कहा है चार, कितनी कहा, चार विषम संख्याओं का योग कितना है, 208, तो सबसे बड़ी संख्या। तो क्वेश्चन में कहा योग कितना है, 208। तो यहाँ से हम माध्य निकालेंगे, माध्य बराबर क्या होगा, कुल संख्या बटे कितना कहा, चार। तो चार से भाग करिए, कितना हो जाएगा भाई, चार से अगर हम भाग करेंगे, चार पंचे 20 और 2 52, माध्य संख्या कितनी आ गई, 52। ये हमारी माध्य हो गई। लेकिन क्या ये एक चीज हमें ये बताओ, क्या ये विषम है? क्वेश्चन में तो विषम कहा है, और ये संख्या है क्या, सम है। तो सम कहा है, तो सम नहीं, सॉरी, यहाँ पे सम आई है, तो लेकिन हमें विषम कहा है। तो चार संख्या हम ढूंढेंगे, इसको छोड़ करके इसके बाद दो होगी और इसके पहले दो होगी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये माध्य संख्या होती है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो इसके बाद देखेंगे विषम संख्या क्या आएगी, आपका आएगा एक तो 53 आएगा, एक क्या आएगा, 55 आएगा। ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं। इसके पहले आपका विषम क्या आएगा, एक आएगा आपका 51, उसके पहले आएगा एक तो 49 आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यानी दो, अब देखो चार विषम लगातार संख्या है, लगातार विषम। अब विषम का मतलब ऐसा नहीं कि 49 है, 50 है, 51 हो जाएगा। काहे काहे 50 हो जाएगा भाई, क्योंकि 50 तो सम है ना। हाँ, तो इसको ध्यान में रख के करना, 49 के बाद 51, 51 के बाद 53, 53 के बाद 55, लगातार है संख्या। हाँ है। तो आंसर आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ विषम कौन है, 55। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 55 हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन में है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन था यहाँ पे हमने आपको बताया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।